नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम हमारी आगामी परीक्षाएं जो उत्तराखंड पीसीएस समीक्षा अधिकारी या नायब तहसीलदार या उत्तराखंड की अन्य परीक्षाएं हैं जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक टंकी को भरने में 3 घंटे लगते हैं, लेकिन टंकी की तली में होने वाले रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, तो रिसाव के कारण टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये पाइप और टंकी से संबंधित क्वेश्चन उत्तराखंड के लगभग जो भी अभी तक पेपर हो रहे हैं सभी में पूछा जाता है। तो अगर ये पहला क्वेश्चन हमें करना है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले लिखेंगे रेट इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, रेट इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क। अब माना पहला जो है पाइप वो ए है, दूसरा जो रिसाव है वो बी है और दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है दोनों को। तो क्या लिखा है, एक टंकी को भरने में 3 घंटे लगते हैं, यानी पहला जो पाइप है वो इसे 3 घंटे में भर देता है, लेकिन टंकी में होने वाले रिसाव के कारण इसे भरने में 1 घंटा अधिक लगता है, यानी यहाँ आ जाएगा 4। 3 में 1 घंटा हम जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। ये एलसीएम आएगा 12। तो यहाँ भी बी के लिए वर्क इक्वल आ जाएगा, यहाँ भी हम 12 लिखेंगे। अब रेट इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क, यानी यहाँ वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4, तभी तो 4 3 जा 12 होगा। यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ वैल्यू आएगी 3। ठीक, तो ए का रेट आ गया 4, ए प्लस बी का 3, इसका मतलब बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए -1। ए प्लस बी यानी 3 में से 4 को घटाएंगे तो -1। ठीक, अब यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 12 आएगी। इसका मतलब कि तली में जो रिसाव हो रहा है उस रिसाव के कारण इस टंकी को मतलब खाली होने में जो समय लगेगा वो आंसर आ गया हमारा 12 घंटे। दूसरा क्वेश्चन है, यदि पंप ए के द्वारा पानी का हौज 6 घंटे में, बी के द्वारा 12 घंटे में भरा जाता है, तो दोनों नल एक साथ अगर खोल दिए जाएं तो वह हौज या टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। यह प्रश्न उत्तराखंड नायब तहसीलदार में पूछा गया है। तो यहाँ भी यही करेंगे, 6 और 12 घंटे हमें दिए हुए हैं, तो हम लिखेंगे सबसे पहले रेट, उसके बाद टाइम और वर्क, ए बी और ए प्लस बी। ठीक है, यानी पहला नल ए हो गया, दूसरा बी हो गया और दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं ए प्लस बी। तो ए कितने घंटे में 6, बी 12 घंटे में। अब इस 6 और 12 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ ये क्या आएगा 12। तो वर्क ए प्लस बी के लिए भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, 12 वैल्यू रहेगी। यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए और यहाँ पर 1, क्योंकि रेट इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क। तो 2 6 12, 1 इंटू 12 12। अब ये 2 है, ये 1 है, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, अब यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यानी 12/3 इक्वल्स टू 4। यानी अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो वह टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। इसका सही आंसर है 4 घंटे। तीसरा प्रश्न है, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भरते हैं और तीसरा पाइप उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों पाइप एक साथ परिचालित किए जाएं तो कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है, ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो 10, 12 और 20 दिया गया है। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, रेट, टाइम एंड वर्क। पहला ए, दूसरा बी और तीसरी टंकी सी। उसके बाद ए, बी और सी तीनों को एक साथ तीनों नलों को खोल दिया जाता है। तो 10, 12 और 20 घंटे दिया हुआ है, तो 10 घंटे, 12 और 20। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे आप तो 60 60 60, तो यहाँ भी वर्क सेम रहेगा 60। ये 10 है, ये 60 है, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 और ये 3। ठीक है, क्योंकि सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, यानी इसको हम माइनस करेंगे। तो 6 और 5 को जब हम ऐड करेंगे 11 और 11 में से हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 8। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 60/8, इट मीन्स 30/4 या 7 सही 1/2 घंटे।
यानी अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो वह टंकी 7.5 घंटे में यानी 7 घंटे 30 मिनट में भर जाएगी। चौथा क्वेश्चन है कि पाइप X एक टैंक को 12 घंटे में और Y 8 घंटे में भर सकता है, और तीसरा जो पाइप है Z ये इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 5 घंटे में टैंक कितना भर जाएगा, ये डीएलएड में पूछा गया है पिछली बार। तो यहाँ भी सेम यही करेंगे, 12, 8 और 15 हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम रेट टाइम इनटू वर्क, ठीक है, एक x है, दूसरा y है और तीसरा यहाँ पर z है। टाइम दिया है 12, 8 और 15, 12, 8 एंड ये 15 यानी 15 तीन वैल्यू में दी हुई है। तीसरा क्या करता है, खाली कर रहा है। तो 12, 8 और 15 का जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आएगा 120, 120 और यहाँ भी सेम क्या रहेगी वैल्यू 120। तो ये वैल्यू रेट कितना होगा 10, यहाँ पर वैल्यू कितनी आई 15 और यहाँ पर वैल्यू हमारी आ रही है 8। अब हम क्या करेंगे, x और y को जोड़ेंगे 10 और 15 को, और 8 यहाँ पर हम माइनस करेंगे क्योंकि ये इसे खाली कर रहा है, तो ये आ गया 17, x प्लस y प्लस z। ठीक, अब क्या कहा गया है प्रश्न में कि ये 5 घंटे में, ठीक है, 5 घंटे में टैंक कितना भर जाएगा। तो यहाँ हम टाइम लिखेंगे 5, तो 17 × 5 कितना हो गया 85, ठीक है। लेकिन टैंक की कैपेसिटी कितनी है 120, तो यहाँ पर हम 85/120 को सॉल्व करेंगे। तो ये 5 से कितनी बार गया 17 और 5 से ये कितना आ गया 24, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना आ गया 17 सही 24, ठीक है। यानी ए ऑप्शन कितना भाग भर जाएगा 17/24 भाग टंकी भर जाएगी। अंतिम क्वेश्चन है, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 और 18 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया और 4 मिनट के बाद नल ए बंद कर दिया गया, तो इस शेष टंकी को टैंक बी कितने समय में भरेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन क्या है, दो नल ए और बी 12 और 18 मिनट। आप क्या लिखेंगे, रेट इनटू टाइम इनटू वर्क, ठीक है। ए है बी है, फिर दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं ए प्लस बी, और अगली कंडीशन क्या कही है कि बी कितने समय में, यानी बंद किसको किया ए को, तो शेष भाग किसने भरा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी, ठीक है। वैल्यू क्या दे रखी है 12 मिनट और 18 मिनट, तो आपने यहाँ पर लिखा 12 मिनट, यहाँ 18 मिनट और यहाँ पर 4 मिनट, ठीक है। अब 12 और 18 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू आती है हमारी 36, ठीक। अब यहाँ पर क्या आएगा 3, यहाँ पर 2, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, ठीक हो गया। 5 × 4 20, ठीक। क्यों, क्या कहा गया है कि ए और बी कितने मिनट तक एक साथ खोले जाते हैं 4 मिनट तक, उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है। अब कुल टंकी की कैपेसिटी कितनी है 36, 20 भाग भर गया, यानी कितना भाग बचा 16 है, और यहाँ पर बी का रेट कितना है काम करने का 2, तो यहाँ पर भी हमने सेम लिखा। अब क्या होगा, फॉर्मूला मैंने बताया था, रेट इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क, ठीक है। तो रेट कितना है 2 है, वर्क है 16, तो ये वैल्यू आएगी 16/2, ठीक है। कितना आंसर आ गया यहाँ पर 8 मिनट, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसका 8 मिनट में वह टंकी पूरी भर जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा, ए ऑप्शन 8 मिनट। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, FRO 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था कि दो नल ए और बी एक टंकी को 12 और 18 मिनट में भर रहे हैं, दोनों एक साथ खोल दिए जाएं और फिर 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाए, तो शेष टंकी कितने समय में यहाँ पर लगेगा। तो ये हमने यहाँ पे से निकाला, क्या आंसर आया हमारा 8 मिनट शेष टंकी। और अगर कुल कहा जाता तो आप क्या करेंगे 8 और 4 को जोड़ देते, तब हमारा आंसर होता 12 मिनट, ठीक। तो आज इस क्लास के माध्यम से हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चन देखे जो उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।